हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंगली आरसी बीम के बारे में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सिंगली आरसी बीम होता क्या है? तो ये समझ लो कि कोई हमको बीम का सेक्शन दिया हुआ है। तो ये टोटल डेप्थ है और ये उसकी विड्थ है और ये न्यूट्रल एक्सिस दिया हुआ है, समझ लो। तो ये न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन होता है वो कॉम्प्रेशन में होता है और नीचे वाला होता है वो टेंशन में होता है। और दोस्तों कि टेंशन में कंक्रीट वीक होता है, इसलिए हमको ये बॉटम में यानी कि टेंशन में स्टील प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है। और इसमें और न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड करने के लिए हमको इक्वेशन दिया हुआ है कि 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी अपॉन 0.36 एफ सी के इंटू बी। ये इक्वेशन हमको IS 456 2000 कोड में पेज नंबर 96 पे दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, 96 नंबर पेज। और ये G1.1 ए में ये एक्सयू का इक्वेशन दिया हुआ है हमको। और दोस्तों, एक्सयू मैक्स की भी ज़रूरत पड़ती है हमको। तो एक्सयू मैक्स का इक्वेशन IS 456 पेज नंबर 70 पे दिया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, पेज नंबर 70 और ये कोष्टक दिया हुआ है। इसमें FI अलग अलग ग्रेड दिए हुए हैं स्टील के। उसके सामने एक्सयू मैक्स की रेशियो दिया हुआ है। इसके आधार पे हम एक्सयू मैक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। और दोस्तों, कितने टाइप्स के बीम सेक्शन होते हैं? तो एक होता है बैलेंस सेक्शन होता है, दूसरा होता है अंडर रेनफोर्स सेक्शन होता है, तीसरा होता है ओवर रेनफोर्स सेक्शन। तो दोस्तों, हम बात करते हैं बैलेंस सेक्शन के लिए। तो उसमें क्या होता है कि दोस्तों कि जो कॉम्प्रेशन वो जो कॉम्प्रेशन फोर्स होता है और टेंशन फोर्स होता है वो इक्वल होता है, दोनों बराबर होते हैं। बराबर दोस्तों। और दूसरी बात कि एक्सयू और एक्सयू मैक्स की वैल्यू जो फाइंड करते हैं वो सेम होती है। और पीटी और पीटी लिमिट, जो मतलब कि पीटी हम फाइंड करते हैं, पीटी जो स्टील प्रोवाइड करना होता है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं वो सेम ही होती है। और एमयू और एमयू लिमिट की वैल्यू दोनों भी सेम आती है, इसलिए उसको बैलेंस सेक्शन बोलते हैं। अब बात करते हैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन के बारे में। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि एक्सयू की वैल्यू है वो एक्सयू मैक्स की वैल्यू से कम होती है, इसलिए उसको अंडर रेनफोर्स सेक्शन बोलते हैं। जो हमको पीटी होता है वो पीटी लिमिट है उससे कम प्रोवाइड करना होता है। और उसमें एमयू की वैल्यू फाइंड करने के लिए टी यानी कि टेंशन फोर्स इंटू जेड मतलब कि लीवर आर्म फाइंड करने के लिए हमको कोड में दिया हुआ है इक्वेशन कि डी माइनस 0.42 इंटू एक्सयू की वैल्यू लेनी पड़ती है। और थर्ड पोर्शन है ओवर रेनफोर्स सेक्शन। उसमें क्या होता है दोस्तों कि एक्सयू की वैल्यू ज़्यादा और एक्सयू मैक्स की वैल्यू कम होती है। और एमयू लिमिट की वैल्यू ज़्यादा और एमयू लिमिट की वैल्यू कम होती है। इसलिए एमयू फाइंड करने के लिए सी इंटू जेड करना पड़ता है। सी मीन्स कॉम्प्रेशन फोर्स और जेड मीन्स लीवर आर्म। उसमें जेड इक्वल टू डी माइनस 0.42 एक्सयू लेना पड़ता है। और कितने टाइप्स के प्रॉब्लम होते हैं ये सिंगली आरसी बीम में, इसके बारे में बताया है कि एक एनालिसिस ऑफ सेक्शन, दूसरा डिज़ाइन ऑफ सेक्शन। एनालिसिस सेक्शन में क्या करना पड़ता है दोस्तों कि हमको सब वैल्यू दी होती है, उससे हमको एनालिसिस करना होता है कोई बीम का। और डिज़ाइन में क्या करना पड़ता है कि हमको वो बीम का डिज़ाइन करना पड़ता है कि इसमें कितना स्टील प्रोवाइड करना होगा, कितनी डेप्थ रखनी होगी, कितनी विड्थ रखनी होगी। ये सब इसकी चर्चा हम डिज़ाइन में करते हैं और एनालिसिस में हम चेक करते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, अब हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। लिमिटिंग सेक्शन 200 mm बाई 300 mm इफेक्टिव। ये क्या इफेक्टिव साइज दिया हुआ है और ये बता दिया है कि लिमिटिंग सेक्शन है। इफेक्टिव कवर इज़ 50 mm। वो इफेक्टिव कवर दिया है हमको 50 mm। और टेक
M20 मिक्स, यानी कि जो ग्रेड लेना है कंक्रीट का वो M20 का लेना है, और F5 हमको दिया हुआ है 250। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है वो अभी बता रहे हैं कि मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेस इन कंक्रीट, तो मैक्सिमम कंप्रेशन फोर्स कितना लगेगा कंक्रीट में वो, और मैक्सिमम टेंशन स्ट्रेस मतलब कि टेंशन स्ट्रेस भी कितना लगेगा वो भी हमको फाइंड करना है। दूसरा क्या फाइंड करना है, लीवर आर्म मतलब कि जेड फाइंड करना है। तीसरा क्या किया है, बोला है कि टोटल टेंशन फाइंड करना है और टोटल कंप्रेशन फाइंड करना है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं एग्जांपल। FC के हमको 20 न्यूटन पर mm² लेना है, F5 250 न्यूटन पर mm² लेना है। अभी हमको विड्थ दिए हुए है 200 mm और डेप्थ दिया हुआ है 300 mm। ठीक है, और बोल दिया है कि दिस सेक्शन इज लिमिटिंग इट मीन्स बैलेंस सेक्शन प्रोवाइड करना है हमको, मतलब कि हमको बैलेंस सेक्शन दिया हुआ है ऐसा बोल रहा है वो। ठीक है, और उस बैलेंस सेक्शन में क्या होता है, एक्सयू और एक्सयू मैक्स की वैल्यू सेम होती है। तो एक्सयू मैक्स फाइंड करने के लिए हमको पेज नंबर 70 पे IS 456 कोड को देखना पड़ेगा। तो इधर देखिए कि वो पेज नंबर 70 पे एक कोड दिया हुआ है और हमको ग्रेड दिया हुआ है 250, तो मतलब कौन सा रेशियो लेना पड़ेगा, 0.53 बराबर है, इसलिए हमने कंसीडर किया है 0.53 इंटू डी, मतलब 0.53 इंटू डी मतलब कि डेप्थ कितनी दिए हुए वो हमको दिया है 300 mm, तो हमने 300 कंसीडर कर दिए, मतलब कि हमको एक्सयू मैक्स की वैल्यू मिल गई। एक्सयू मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी मतलब कि हमको एक्सयू की भी वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हम चेक करते हैं मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेस इन कंक्रीट। तो उसके लिए इक्वेशन है 0.446 FC के बराबर, वो इसके आधार पे हमको ये कंक्रीट के कंप्रेशन फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। और ऐसे ही हमको मैक्सिमम टेंशन स्ट्रेस के लिए फाइंड करना हो तो 0.87 F5 ले लेते हैं, तो उससे क्या मिलेगा हमको कंप्रेसर और टेंशन के दोनों को वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा है लीवर आर्म। लीवर आर्म फाइंड करने के लिए D माइनस 0.42 इंटू एक्सयू की वैल्यू लेनी पड़ेगी, इसलिए 300 D इक्वल टू 300 है, तो 300 माइनस 0.42 इंटू 159 ले लेते हैं। ठीक है, तो जेड की हमको लीवर आर्म की वैल्यू भी मिल गई, देखिए। ठीक है, अब थर्ड बोला था कि टोटल टेंशन फाइंड करना है, तो टोटल टेंशन के लिए हमको क्या इक्वेशन चाहिए, टेंशन का मतलब 0.87 Fy इंटू AST। दोस्तों हमें इसमें AST बोला है, तो AST की वैल्यू हमको फाइंड करनी पड़ेगी, हमको दी हुई नहीं है, इसलिए इसके लिए हमको एक्सयू का इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा। ये पेज नंबर 96 IS 456 2000 कोड से मिलेगा। ठीक है, तो इसमें ये वैल्यू हम सब रख देंगे तो हमको AST की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब हमको AST की वैल्यू मिल जाए उसके बाद जो मेन इक्वेशन है उसमें उसकी वैल्यू रख देंगे हम, तो क्या मिल जाएगा कि टोटल टेंशन मिल जाएगा हमको। ठीक है, ये हमें न्यूटन में मिला तो उसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर देंगे, तो इस तरह किलो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। बट बराबर 1 किलो न्यूटन मतलब 1000 न्यूटन होता है, इसके लिए 1 किलो न्यूटन इक्वल टू 10⁻³ न्यूटन होता है। ठीक है, अब फाइंड करते हैं टोटल कॉम्प्रेशन। तो कॉम्प्रेशन के लिए इक्वेशन क्या है कि 0.36 FCK इंटू बी इंटू एक्सयू, तो ये सभी की वैल्यू हमारे पास है, तो हम रख देंगे उससे वैल्यू और वो फाइंड कर लेंगे हम क्या कि C का वैल्यू भी मिल गया, तो इसको हम किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर देंगे। अब वो कन्वर्ट हो जाने के बाद अभी दोस्तों देखिए कि टेंशन की वैल्यू और कॉम्प्रेशन की वैल्यू दोनों सेम आ रही है। ठीक है, इस वो चेक कर लेते हैं हम कि ये कॉम्प्रेशन इक्वल टू टेंशन, जब बैलेंस सेक्शन होता है दोस्तों तब कॉम्प्रेशन और टेंशन दोनों सेम होता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। और आप ये चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।